नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। नॉर्थ कोरिया में सर्वोच्च नेता बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास वंश से संबंध होना बेहद जरूरी है। इसे बेकडू वंश कहा जाता है। किम जोंग उन इसी वंश में आते हैं। उत्तर कोरिया में अब तक 3 सर्वोच्च नेता हुए हैं जो इसी वंश से आए हैं। सबसे पहले नेता थे किम इल सुंग, जो 1948 से 1994 तक सर्वोच्च नेता रहे। उनके बाद उनके बेटे किम जोंग इल आए। उन्होंने 1994 से 2011 तक देश की सत्ता संभाली। उसके बाद किम जोंग उन आए। वो 2011 से उत्तर कोरिया के लीडर हैं। किम जोंग उन का जन्म आज ही के दिन 1982 में हुआ था। उनके दादा किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया में साम्यवादी राष्ट्र की स्थापना की थी। किम जोंग 16 साल के थे तब पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ के लीबेफील्ड स्टेन हॉल्जी स्कूल में उन्होंने 1998 से 2000 तक पढ़ाई की, लेकिन दूसरे नाम से। इस स्कूल में किम जोंग उन उत्तर कोरियाई एमएनसी के कर्मचारी के बेटे के तौर पर पढ़ने गए थे। उनका नाम पाक उन था। किम जोंग पहले साल की पढ़ाई के दौरान 75 दिन और दूसरे साल 105 दिन तक क्लास नहीं गए थे। उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। उनके साथ पढ़ने वाले उनके क्लासमेट्स ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि किम जोंग बचपन में बहुत शर्मीले थे। उनके एक दोस्त ने दावा किया था कि किम जोंग ने उसे एक बात बताया था कि वो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े नेता के बेटे हैं। किम जोंग को बास्केटबॉल और कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर ड्राइंग भी किया करते थे। किम जोंग के पास 2 डिग्री है। पहली फिजिक्स की है जो उन्होंने किम सेकेंड संग यूनिवर्सिटी से ली है। दूसरी आर्मी ऑफिसर की है जो उन्होंने किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से हासिल की है। आज ही के दिन एक दुखद घटना भी हुई थी। दरअसल आज के दिन बिमल रॉय का निधन हुआ था, जिनकी फिल्म ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। भारतीय सिनेमा की वो पहली फिल्म जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही बटोरी थी, उसे बिमल रॉय ने डायरेक्ट किया था। आज ही के दिन 1965 में बिमल रॉय ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बिमल रॉय ने मधुमती, बंदिनी, सुजाता और देवदास जैसी मशहूर फिल्में बनाई, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें दुनिया में ख्याति दिलाई वो थी 2 बीघा जमीन। बिमल रॉय की इस फिल्म को 1954 में हुए कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई 1909 को सुआपुर में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। सिनेमा सीखने के लिए रॉय कोलकाता आ गए और बतौर कैमरा असिस्टेंट काम करने लगे। वो 1950 में अपनी टीम के साथ मुंबई चले गए। अपने फिल्मी करियर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके रॉय की फिल्म मधुमती ने 1998 में 9 फिल्म फेयर अपने नाम किए। ये रिकॉर्ड 37 साल तक कायम रहा। भारत और दुनिया में 8 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 2017 में इजराइल के यरूशलेम में ट्रक से हमले में कम से कम 4 सैनिकों की मौत हुई और 15 घायल हुए। 2009 में कोस्टारिका के उत्तरी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता के भूकंप में 15 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए। 2003 में श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच नकोर्नपथोम यानी कि थाईलैंड में बातचीत शुरू हुई। 1995 में समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी मधु लिमे का निधन हुआ। 1952 में जॉर्डन ने संविधान अपनाया। 1942 में प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ।